तो बात चल रही है इस टिपिकल ओव्यूल की। इस बात को ही मैं आगे बढ़ाऊंगा। इसके एक एक सिस्टम को मैं आपसे अब डिस्कस करूंगा। जितनी चीजें अभी आपने इसकी लिखी, क्यों ना हम उनकी बात कर लें। इसमें इंटेगुमेंट थी, चला जा रीजन था, वगैरह वगैरह कई सारे रीजन थे, उनकी हम बात कर लेंगे। कुछ एक्स्ट्रा भी बता देंगे। तो मेरे बच्चों, सबसे पहले ओव्यूल की सबसे बाहर वाली लेयर का मैं जिक्र करूंगा आपसे, जिसका नाम है इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट बाहर की दीवारें। ईच ओव्यूल एज, कोशिश करिए साथ के साथ याद हो, अच्छी बात, इज सराउंडेड बाय टू लेयर्स, टू प्रोटेक्टिव, सुरक्षा करने वाली लेयर्स, कॉल्ड इंटेगुमेंट। सारे में पाई जाती है, प्रेजेंट ऑल ओवर, एक जगह छोड़ के, एक्सेप्ट, कौन सा हिस्सा छोड़ रखा है? ए पॉइंट, एक पॉइंट नीचे की ओर क्या दिखाया था? चला जाए या माइक्रोपाइल? माइक्रोफाइल। वेरी गुड, वेरी गुड, कॉल्ड माइक्रोपाइल। Each ovule has one or two protective envelope called integument, which encircle the ovule except at the tip where a small opening called micropyle is located. The second one is the nucellus. उसके अंदर भरा हुआ है nucellus. इसे न्यूक्लियस मत पढ़ लेना, ये न्यूसेलस है, इसके अंदर का मटीरियल। मास ऑफ सेल्स एनक्लोज्ड विद इन इंटेगुमेंट, खाना है ये, स्टोर फूड है, मास ऑफ सेल है ये। मास ऑफ सेल एनक्लोज्ड विद इन इंटेगुमेंट्स is called nucellus. Which is used for food storage. यहां पे फूड स्टोर रहेगा। चलिए साहब, ये वाली बात भी हमारी समझ में आ गई कि यहाँ पे इसका खाना रहेगा। तीसरा, एम्ब्रियो सैक की बात करता हूं, जो अंदर बनी हुई थी 7 सेल 8 न्यूक्लियाई वाली, उसका नाम है एम्ब्रियो सैक। इसी को फीमेल गैमीटोफाइट कहते हैं, फीमेल गैमीटोफाइट।
न्यूसेलस में अंदर फंसा हुआ, लोकेटेड इन न्यूसेलस। लोकेटेड इन न्यूसेलस। सिंगल एम्ब्रियो सैक हो सकती है, फीमेल गैमेटोफाइट। ये मेगास्पोर से बनती है रिडक्शन डिवीजन के फलस्वरूप। डेवलप्ड फ्रॉम मेगास्पोर थ्रू रिडक्शनल डिवीजन। अभी दिखाऊंगा। ये स्ट्रक्चर हुआ। अगर हम एंजियोस्पर्म के ओव्यूल की बात कर रहे हैं तो ये कई तरह का होता है। ऑर्थ्रोट्रोपस, जहां माइक्रोपाइल और चलाजा और फ्यूनिकिल एक ही लाइन में हो। एनाट्रोपस, जहां पे इसकी बॉडी कंप्लीटली घूम जाए, देखो बिल्कुल नीचे की ओर घूम गई है, तो ये एनाट्रोपस है। तो मैं ए टिपिकल ओव्यूल ये कैसा है? एनाट्रोपस। ऑर्थ्रो, इसका मुंह ऊपर हो जाता तो ठीक है। ये आपने देखा कि ऐसे करके नीचे की ओर घूम गया है, ए वाला। और कभी ऐसा भी हो सकता था कि ये ऊपर ही रहता, ऐसे करके ऊपर की ओर, यहां से एंट्री होती है इसमें, यहां से एंट्री। इस आधार पे एनाट्रोपस और ऑर्थ्रोट्रोपस। इसकी आपको ज्यादा जानकारी की इतनी यहां पर जरूरत नहीं है। मेगास्पोरोजेनेसिस मैं शुरू करने जा रहा हूं। मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब है किस तरह से ओव्यूल का फॉर्मेशन हुआ करता है। तो बच्चों, एकदम नया बढ़िया सा टॉपिक, मेगा स्पोरोजेनेसिस पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या होता है ये? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। द प्रोसेस of formation of megaspore from megaspore mother cell। MMC ये होता है मेगास्पोरोजेनेसिस। कहां पे होता है? मेगास्पोर आर फॉर्म्ड इनसाइड मेगास्पोरेंजिया, यानी न्यूसेलस के अंदर। ये तब की बात है जब न्यूसेलस इज नॉट कंप्लीटली सराउंडेड बाय इंटेगुमेंट, तभी शुरू हो जाता है, जब तक कि चारों तरफ उससे घिर नहीं पाता। जो एमएमसी है, मेगास्पोर मदर सेल, लार्ज सेल है जिसमें ज्यादा साइटोप्लाज्म होता है, और बड़ी हो जाती है साइज में, मियोसिस के द्वारा डिवाइड होती है और मेगास्पोर डायाड बनाती है। अभी आपको दिखा रहा हूं।
तो मेगास्पोर are formed inside megasporangium. अब ये जो ओव्यूल है, जो मेगास्पोरेंजियम है, इसकी एक सेल बड़ी हो जाती है और डिवाइड होना शुरू कर देती है। मेगास्पोर मदर सेल जो है, ये वाली बात लिख रहा हूं हैश डाल। द MMC पहले एक और लाइन दे दूं आपको। ये जो ओव्यूल है, द ओव्यूल डिफरेंशिएट टू फॉर्म वन मेगास्पोर मदर सेल। इससे बनती है MMC। क्या है ये MMC? MMC is a large cell containing dense साइटोप्लाज्म। इसमें बहुत ज्यादा साइटोप्लाज्म होता है एंड ए प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। एंड ए प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। ये क्या करती है? enlarges in size, और बड़ी हो जाती एंड डिवाइड एंड डिवाइड बाय मियोसिस। मियोसिस दो बार में होती है तो आप जानते ही हो, पहले दो सेल बनेंगी फिर चार हो जाती। टू फॉर्म टू सेल स्टेज दैट इज मेगा स्पोर डायाड, DYAD। क्योंकि मियोसिस से तो दो बार होगा, then four celled stage that is megaspore टेट्राड। अब देखना मैं डायग्राम से बनाऊंगा इसे, अभी समझ में आ जाएगा। कैसी? लीजिए,
ये एक सेल थी, बड़ी सी, चारों तरफ से न्यू सेल्स ने घेरी हुई। मेगास्पोर मदर सेल है। ऊपर का हिस्सा माइक्रोपाइलर एंड है। माइक्रोपाइलर एंड, ऊपर का हिस्सा। चारों तरफ जो सेल्स बनी हुई है, ये न्यू सेल्स हैं। और इसके अंदर एक न्यूक्लियस है बड़ा सा। और साथ में इसका साइटोप्लाज्म। ये न्यू सेल, न्यूक्लियस। ये पूरी अंदर वाली सेल जो है एक, इसका नाम क्या है? MMC। अब ये सेल डिवाइड होगी, दो सेल बनेंगी। कैसे बनेंगी, बना देते हैं। ये बन गई दो सेल, डिवाइड हो गई। बाकी की जो सेल हैं वो चारों तरफ नहीं है। दो सेल से कितनी सेल बन जाएंगी? चार सेल। एक, दो, तीन, चार। ये न्यूक्लियस लाल रंग के बनाऊंगा अभी। समझ में आ रहा है ना डाया टेट्राइड कैसे बने? इसमें दो सेल स्टेज है, ये चार सेल स्टेज है। तो दूसरी वाली क्या कहलाएगी? मेगा स्पोर डायाड, दो सेल वाली है। और ये क्या कहलाएगी? मेगा स्पोर टेट्राड, चार सेल स्टेज। चार में से ऊपर की तीन सेल खत्म हो जाएंगी और चौथी सेल बची रह जाएगी। तो ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी डीजेनरेट हो गई और ये चौथी बची रह गई। ये तीनों क्या हैं? डीजेनरेटेड मेगास्पोर। मेगास्पोर। और ये क्या है? फंक्शनल मेगास्पोर। बिल्कुल आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि मैंने आपसे क्या कहना चाहा। समझ में आ गया बच्चों? Yes, sir. ठीक है।
इस तरह से डिवीजन हुआ, टेट्राड बना, 3 खत्म हुई। वन ऑफ दीज मेगास्पोर, सिर्फ एक, रिमेन फंक्शनल, develop into female gametophyte and the other 3 megaspore are degenerate. लीजिए साहब, ये वाली बात आपकी मर्जी की मैं लिख दे रहा हूं, डायग्राम में जो हो रहा है वही लिख रहा हूं। वन ऑफ दीज, जो टेट्राड है, दीज 4 मेगास्पोर develop into female gametophyte, सिर्फ एक से बनेगा। And the other 3 megaspore are degenerate. And the other 3 megaspore are degenerate. खत्म हो गई। कौन सी वाली बचती है, बेसल वाली या सबसे ऊपर वाली, ये भी बतानी पड़ेगी। बेसल। हाँ, बेस में दिख रही है बच्चों, अभी तो मैं सामने बैठा हूं, बाद में घर पे प्रॉब्लम होती है। आप तुरंत कोई क्वेश्चन क्रिएट हो तो कोई रोक नहीं है, जो समझ में नहीं आ रहा बार बार समझो। इसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं, क्योंकि एक से ही हो रहा है। ओनली द मेगास्पोर, कौन सा, बेसल, remains functional. That develops into a female gametophyte. That is, उसी को कहते हैं एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक इस तरह से बन गया। अब क्या होगा, दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ embryosac from a single megaspore is called मोनोस्पोरिक। एक मेगास्पोर बना इसलिए मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। एक की बनने की वजह से मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। जनरली होता क्या है,
द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक इज मोनोस्पोरिक। अगर एग्जाम्पल मांगा जाए तो आप पॉलीगोनम का एग्जाम्पल दे सकते हैं। POLYGONUM। मैं यहां पे भी लिख दे रहा हूं एग्जाम्पल एज इन पॉलीगोनम। ये पौधे का नाम है, आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, याद ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इस टाइप में होता क्या है इन दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट, क्योंकि चार बने हैं, ओनली वन मेगास्पोर सिचुएटेड टूवर्ड्स चलाजल एंड रिमेन फंक्शनल। ये ध्यान रखना, जो चलाजा एंड पे होता है वो फंक्शनल होता है, while the remaining three megaspores gradually disappear, धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। कौन कौन सी स्टेजेस आती है वो पढ़ना है अब। तो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक कैसे होती है वो अब आपको मैं शो करने जा रहा हूं, गौर से समझें। ये पॉलीगोनम का एग्जांपल मैंने आपको दे ही दिया है। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट, कुछ भी नाम दे दो। फॉलोइंग चेंजेस लीड टू मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। कौन कौन से चेंज आते? फॉलोइंग चेंजेस लीड टू मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। पहला, जो न्यूक्लियस है, अब न्यूक्लियस में डिवीजन होगा। न्यूक्लियस अंडरगोज मियोटिक। ये मियोटिक और मियोसिस यानी माइटोटिक याद रखना। मियोटिक कब कौन सा हुआ यही याद रखने का। डिवीजन टू फॉर्म टू न्यूक्लियाई which move to the opposite pole। ये जो न्यूक्लियस है वो दो न्यूक्लियस में बट जाता है। सबसे पहले ये साइज में बड़ी होती है। यहां पे मैं मियोटिक की बजाय माइटोटिक लूंगा पहले। माइटोटिक। its nucleus undergoes mitotic division to form two nuclei that move to opposite pole, और ये टू न्यूक्लिएट स्टेज बन गई, फॉर्मिंग द कितनी न्यूक्लिएट? टू न्यूक्लिएट स्टेज, दो न्यूक्लियस वाली स्टेज।
या एम्ब्रियो सैक? ये थी, न्यूक्लियस था, तुरंत न्यूक्लियस बटा, एक ऊपर चला गया, एक नीचे चला गया। अब दो और माइटोटिक डिवीजन होते हैं, तो क्या होगा? ऊपर पहले दो हो गए, नीचे दो हो गए, फिर ऊपर भी चार हो गए और नीचे भी चार हो गए। माइटोटिक डिवीजन हो रहा है लगातार। ये वाली पॉइंट भी नोट करेंगे। टू, टू वैसा लिख दे रहा हूं, नहीं तो दो टू में कंफ्यूज हो जाओ। टू मोर सीक्वेंशियल, एक के बाद एक माइटोटिक, याद रखना। न्यूक्लियर डिवीजन टेक प्लेस। टेक प्लेस which result in the formation of of four nucleated, पहले चार एम्ब्रियो सैक, और उसके बाद एंड 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। समझ में आ रहा होगा? या आप मेगा, सॉरी एम्ब्रियो सैक ही देंगे। मिस्टर वासु, समझ में आ रहा है? इनमें सेल वॉल नहीं बन रही है, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है। ठीक है, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है। दीज माइटोटिक डिवीजन आर, सेल वॉल तो बाद में बनेगी, divisions are strictly free nuclear divisions, that is nuclear division are not followed immediately, तुरंत बाद, by cell wall formation। इनमें सेल वॉल अभी नहीं बन पाती, सेल वॉल बाद में बने, जब ये न्यूक्लियस अरेंज हो जाएगी। कैसे बनेगी, कैसे डायग्राम रहेगा, कल उस क्लास को लेके इतना हिस्सा आगे करके पॉलिनेशन तक कल हम जिक्र करेंगे।